आज हम पढ़ेंगे लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी लेक्स है और कहाँ कहाँ पर है, तो उनको मैप के थ्रू भी पढ़ेंगे और उनकी ट्रिक्स भी पढ़ेंगे किस किस तरीके से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी लेक है और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम सूरजताल से। सूरजताल है जो इसकी हाइट है 4883 मीटर्स। ठीक है, ये बारालाचा पास के पास है और ये थर्ड हाईएस्ट लेक है इंडिया की एंड 21st इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बारालाचा पास के पास से निकलती है सूरजताल और ये हमारी चंद्रा और भागा रिवर जो है वहीं से ओरिजिनेट होती है, सूरजताल से, और चंद्रा रिवर चंद्रताल से, और भागा आती है अपनी सूरजताल से। ठीक है, बारालाचा पास, बारालाचा पास को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर समिट भी बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे काफ़ी सारे रोड, इस पास पे हमारे काफ़ी सारे रोड मर्ज होते हैं, तो इसलिए इसको क्रॉस ओवर समिट भी बोला जाता है। फिर आती है हमारी सेकंड लेक चंद्रताल। चंद्रताल है जो चंद्रा रिवर का सोर्स है, जो मैंने आपको रिवर सिस्टम में पढ़ाया था, और इसकी हाइट है 4300 मीटर्स पे। ये पलमो पास है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, वहाँ पे ये है चंद्रताल लेक। और जो चाइनीज एक्सप्लोरर थे हिंदुस्तान, उन्होंने इस लेक का नाम दिया था लोहित्या सरोवर। लोहित्या सरोवर के नाम से उन्होंने इसको नाम दिया था, और ये नाम हम मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लोहित्या सरोवर किस लेक का नाम है, तो ये चंद्रताल का नाम है। फिर आती है धनकार। धनकार हमारी जो है ये धनकार मॉनेस्ट्री के पास है स्पीति में। और फिर आती है हमारी दीपक ताल। दीपक ताल भी बारालाचा पास के पास है। यूमानसो और नीलकांत, ये छोटी छोटी लेक्स है, ये भी लाहौल स्पीति में है। तो इस प्रकार हमारे पास लाहौल स्पीति में 6 लेक्स होती है, उमानसो, नीलकांत, दीपक ताल, सूरजताल, चंद्रताल और धनकार। तो अब हम इसको मैप के थ्रू पढ़ते हैं कि कहाँ कौन कौन सी ट्रिक है और इसकी क्या क्या ट्रिक रहेगी। तो मैंने जैसे आपको बताया लाहौल स्पीति में दीपक है, उमानसो है, धनकार है, नीलकांत है, सूरजताल है और चंद्रताल है। तो अब इनको कैसे याद करना है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि दीपक उमानसो दो दोस्त थे, उनको बोला देखो नीला सूरज चांद, देखो नीला सूरज चांद, ब्लू मून बोलते हैं ना, ब्लू मून इंग्लिश में प्रोवर्ब भी है, और तो ब्लू मून वैसे ही सूरज चांद। तो दीपक एक होगी, उमांशु सेकंड, देखो से धनकार, नीला से होगा नीलकांत, सूरज से सूरजताल और चंद्रमा से चंद्रताल। ठीक है, इस प्रकार से ये लाहौल स्पीति की 6 लेक्स होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं किन्नौर की। किन्नौर, तो किन्नौर में हमारी बेसिकली 2 लेक आती है, नाको लेक और सुरंग लेक। जो नाको लेक है वो 3600 मीटर की हाइट पे है और पूहू विलेज के पास है। यहाँ पे पॉपुलर ट्रीज भी रहते हैं और यहाँ 4 बुद्धिस्ट टेम्पल भी है पद्म संभव के। ठीक, और यहाँ एक वाटरफॉल भी है नियर बाय दिस लेक, सुरंग और नाको लेक। नाको लेक का हमने पढ़ लिया है कि ये कहाँ पे है, ये पूहू विलेज के पास है, और यहाँ पे वाटरफॉल भी है, रिवर ऑफ मिल्क भी बोलते हैं उसको। फिर सुरंग भी किन्नौर में ही है, ये छोटी लेक है। तो किन्नौर की हमारी 2 लेक्स रही, सुरंग और नाको। तो किन्नौर में हम जाएंगे तो किन्नौर की अब देखते हैं 2 हमारी लेक्स है, सुरंग और नाको। अब इसकी ट्रिक क्या रहेगी, इसकी ट्रिक रहेगी किन्नौर की सुरंग में नाका, जो किन्नौर की सुरंग है वहाँ पे नाका लगा है, तो इससे सुरंग से सुरंग लेक हो जाएगा और नाका से नाको लेक। तो इस तरीके से आप किन्नौर की लेक्स को याद कर सकते हैं इस ट्रिक से आप। फिर हम पढ़ते हैं शिमला की। शिमला में कौन कौन सी लेक्स है और क्या क्या कहाँ कहाँ पर है, उनकी ट्रिक क्या रहेगी। तो शिमला में आते हैं। शिमला में बेसिकली हमारे पास 4 रहती है, बड़ा तुनसार, चंद्रनाहन लेक, तानोजुब्बल लेक और करियाली और करारी। इसको करियाली भी बोलते हैं, करारी भी बोलते हैं। ये 2 लेक्स है, एक चंबा में भी है करियाली, और एक कांगड़ा में भी है, और एक शिमला में भी है। तो करेरी है वो कांगड़ा वाली, और यहाँ पे करियाली है। तो जो यहाँ पे है बड़ा दोनसार, ये हमारी बॉर्डर पे आती है डोडरा कंवार, जो रिमोट एरिया, काफ़ी बैकवर्ड एरिया भी माना जाता है, और काफ़ी मतलब इस एरिया में रिमोट एरिया है। अभी यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह के लिए, रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाती है, तो वहाँ पे है एक बड़ा दोनसार लेक है। एक हमारी चंद्रनाहन लेक है। चंद्रनाहन लेक की हाइट है 4267 मीटर, ये रोडू में पड़ती है, और इस लेक के पास से ही हमारी पब्बर रिवर है जो उसका ओरिजिन होता है। फिर आती है तानोजुब्बल जो कि नारकंडा में है, और करियाली जो मैंने आपको बताया था ये शिमला में ही है, शिमला टाउन में आती है, और ये डर्टीएस्ट लेक है, ये इसमें सिर्फ कूड़ा कूड़ा ही है, बहुत गंद भर रखा है, तो इसको हम डर्टी लेक भी बोला जाता है। तो शिमला में आती करियाली, बड़ा दुनसार, चंद्रनाहन और तानोजुब्बल। अब इसके लिए हम ट्रिक भी देखेंगे कि इसकी ट्रिक क्या रहेगी। शिमला में बड़ा दुनसार, करियाली, तानोजुब्बल और चंद्रनाहन। तो इसकी ट्रिक है जी,
करियाली ने बड़े ताने दिए चंद्रनहान को। अब जैसे हम एक दूसरे को ताने मारते हैं तो वैसे ही करियाली थी कोई एक लड़की, उसने बड़े बड़े ताने दिए किसको, चंद्रनहान को। करियाली एक होगी, बड़े से बड़ा तो अनुसार, ताने से तानो जुब्बल और चंद्रनहान तो चंद्रनहान है। तो ये होगी हमारी शिमला की लेक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुल्लू की लेक्स। कुल्लू में कौन कौन सी लेक्स है और उनकी क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रिगू लेक। जो ब्रिगू लेक है उसकी हाइट है 4235 मीटर और ये रोहतांग पास के पास है। ये ऋषि भृगु थे, वो यहाँ पे उन्होंने विजिट किया था, उनके नाम से ये भृगु लेक मानी जाती है। फिर आती है सरोलसर। सरोलसर है 3100 मीटर्स की हाइट पे, ये जलोड़ी पास के पास है। सरोलसर की एक और कहानी है, इसको बूढ़ी नागिन लेक भी बोला जाता है। यहाँ पर दो चिड़िया रहती है और वो इस लेक को बार बार साफ करती रहती है। अगर जैसे कोई पत्ता गिरता है तो वो इस लेक को उस पत्ते को उठा के लेक से बाहर कर देती है और बिल्कुल साफ रखती है, इसलिए इसको काफ़ी फेमस लेक है। ये हमारी जलोड़ी पास के पास है। फिर आती है मातलाई लेक। मातलाई लेक पार्वती वैली में है और यहाँ से हमारी पार्वती रिवर है जो ब्यास की जो है ट्रिब्यूटरी है, उसमें वो ओरिजिनेट होती है कुल्लू में। फिर आती है दशहर लेक और सार कुंड भी बोलते हैं इसको। इसकी हाइट है 4270 मीटर, ये भी रोहतांग पास के पास है और ये ब्यास रिवर के जो ब्यास कुंड है उसके पास है ये लेक। फिर आती है हमारी नैनसार और श्रिंगू लेक, ये भी छोटी छोटी दो लेक्स है। तो इस तरीके से हमारी कुल्लू की जो लेक्स है वो हमारी 6 लेक्स हुई। कौन कौन सी, मातलाई लेक, श्रिंगू लेक, नैनसार, ब्रिगू, सरोलसर और दशहर और सारकुंड। तो अब हम इसकी ट्रिक पढ़ेंगे कि कुल्लू की ट्रिक क्या बन रहेगी और क्या क्या ये लेक्स रहेगी। तो अब देखो कुल्लू में, यहाँ पे कुल्लू में श्रिंगू, ब्रिगू, मातलाई, सरोलसर, नैनसार और दशहर। तो अब इसकी ट्रिक क्या रहेगी, इसकी ट्रिक रहेगी कि शिंगू ब्रिंगू दो नैन करते सरयू माता के दर्शन। जो श्रिंगू ब्रिंगू दो नैन है, या आप इसको ऋषि भी कर सकते हो, पर नैन से हमारा नैन हमारी नैनसार आ जाएगी, इसलिए इसको नैन रखा गया है। श्रिंगू ब्रिंगू दो नैन करते सरयू माता के दर्शन। तो श्रिंगू ब्रिंगू दो लेक्स होगी यहाँ पे, नैन से होगी नैनसार हमारी थर्ड लेक, फोर्थ होगी सरयू, सरयू से सरोलसर। ठीक है, सरयू आपको पता होगा कि अयोध्या में है, सरयू रिवर है और राम जन्मभूमि में भी काफ़ी फेमस रही है ये सरयू रिवर। तो सरयू से सरोलसर और माता से मातलाई लेक जो कि पार्वती रिवर है, उसका ओरिजिन वहाँ से होता है, और दर्शन से दशहर लेक। तो इस तरीके से ये कुल्लू की लेक्स हुई। अब इसके बाद हम करेंगे मंडी की लेक्स पढ़ेंगे हम। तो मंडी में कौन कौन सी है, तो मंडी में सबसे पहले शुरू करते हैं कुम्हारवा लेक। जो कुम्हारवा लेक है वो है करसोग के चच्चीओट तहसील में और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो है 3600 मीटर। उसके बाद आते हैं रिवालसर। रिवालसर है, इसकी हाइट है 1360 मीटर और ये लेक ऑल्सो फ्लोटिंग आइसलैंड भी बोला जाता है इसको। इसमें यहाँ पे नाग कल्ट भी है और ये 3 रिलीजन से रिलेटेड है। किससे, हिंदुज़म से, बुद्धिज़्म से और सिखिज़्म। हिंदुज़म में कौन से है, ये लोमास ऋषि थे जो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। फिर बुद्धिज़्म से पद्म संभव है, उन्होंने यहाँ पर अपनी तपस्या की थी। और थर्ड है हमारे जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने भी यहाँ पे आके थोड़ी दिन मेडिटेशन की थी, तो उनके उससे भी यहाँ पे भी गुरुद्वारा है। तो ये तीनों इनकी जो इस लेक है इस पर ये तीनों है, मोनेस्ट्री भी है, हिंदू टेम्पल भी है और सिख गुरुद्वारा भी है। और यहाँ पे पद्म संभव की बहुत बड़ी मूर्ति है, बनाई गई है, जो गोम्पा है उसका नाम है दिरकुंग कुर्ग दोम्पा। ये रिवालसर में है। जब आप कभी रिवालसर जाएं तो वहाँ देखेंगे आप, काफ़ी बड़ी एक स्टैचू है पद्म संभव की, उस मोनेस्ट्री का नाम है कुगुर गोम्पा। उसके बाद इसी के साथ यहाँ पर कुंतबिहोग, कालासार और सुखसार जो कि रिवालसर के पास ही छोटी छोटी लेक्स है। जब वहाँ से आप ऊपर की तरफ पहाड़ी की तरफ जाएंगे तो वहाँ नैना देवी का मंदिर भी है, उस मंदिर के ट्रैक के बीच में ये 3 लेक्स आपको और मिलेगी। और इसके बाद आती है मंडी में प्राशर लेक। जो प्राशर लेक है ये है 2730 मीटर की हाइट पे है। यहाँ पर 3 स्टोरी पगोड़ा स्टाइल टेम्पल है। पगोड़ा स्टाइल हमारे डिफरेंट शैली होती है मंदिर की, जैसे हमारी होती है सतलुज शैली, पगोड़ा, पेंट्रूफ, इस डोम टाइप, इस तरीके की पगोड़ा स्टाइल वहाँ पे 3 स्टोरी टेम्पल है जो प्राशर ऋषि के नाम से ख्यात है। और यहाँ पे भी द्रास ये एरिया है, उस एरिया में द्रास एरिया में ये आपकी लेक है। और यहाँ पे भी एक फ्लोटिंग आइसलैंड है, वो भी बहुत टाइम में फ्लोट करता है। फिर आती है पंडो। पंडो है, ये हमारी आर्टिफिशियल रिजर्वायर है जो कि हमारा 7 जुलाई 1977 में बना था
और इसमें जो हमने व्यास रिवर का पानी जो सतलुज से डाइवर्ट किया था, उसके लिए सिलापड़ में जो हमारा पावर हाउस है, डैम है, उसमें ये बनाया गया था। तो जो ये सतलुज व्यास लिंक है उस पे ये पंडोह डैम है। यहाँ पर हमारा देहर डैम है और इसकी मेगावाट है 990 मेगावाट। यहाँ पर 6 टर्बाइंस लगी हैं। ये आर्टिफिशियल है, रिजर्वायर है। तो इस तरीके से हमारी कमरूनाग लेक भी है, ये भी हमारी मंडी में आती है। और ये रोहंडा एरिया है, वहाँ पर आती है। ये भी हमारी नागकल्ट है और यहाँ पर गोल्ड ऑफरिंग्स की जाती है लेक में। फिर एक आती है हमारी मच्छयाल लेक। मच्छयाल लेक भी ये मच्छरेटू देवता के नाम से प्रसिद्ध है। और मत्स्य अवतार था जो विष्णु जी का, उनके उसमें मत्स्य अवतार के लिए ये देवता जी है, उनकी ये लेक है। और यहाँ मार्शल फिश है जो वेरिंग नसल रिंग बोलते हैं जिसको, वो मछली देखी जाती है जिसने रिंग डाली है, उसको यहाँ पे काफ़ी बार देखा जाता था, इसलिए मच्छयाल लेक है जोगिंदर नगर के पास है ये। तो इस तरीके से हमारी मंडी में 7-8 लेक्स है। कौन कौन सी है तो ये देखेंगे हम कौन कौन सी है मंडी की लेक्स। मंडी की हमारी प्राशर, पंडोह और कुम्हारवा, कमरूनाग, कालासार, कुंतबिहोग, मच्छयाल, रिवालसर और सुखसार। इस तरीके से ये हमारी मंडी की लेक्स है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिलासपुर की लेक है जो गोविंद सागर लेक है। वहाँ पे एक ही लेक है जो बिलासपुर और ऊना के बॉर्डर पे है और ये आर्टिफिशियल लेक है। ये यहाँ पे हमारा भाखड़ा डैम बना है जो 2 टर्बाइन डैम है और 1325 मेगावाट का ये डैम है। कंस्ट्रक्शन हुई थी इसकी 1948 में शुरू हुई थी और कंप्लीट हुआ था 20 नवंबर 1963 में। इसको न्यू टेम्पल ऑफ रिजर्जेंट इंडिया भी बोला जाता है और सिंबल ऑफ प्रोग्रेस भी है। ये 96 किलोमीटर लंबा लेक है, ये आर्टिफिशियल लेक है। फिर आती है ये देखिए बिलासपुर में हमारी ये गोविंद सागर लेक, ये दोनों एरिया में आती है, इस बॉर्डर पे आते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये आउट हो जाता है सतलुज का पानी। फिर आती है हमारी कांगड़ा की लेक्स। कांगड़ा में कौन कौन सी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोंग लेक। जो पोंग लेक है वो आर्टिफिशियल लेक है, उसको महाराणा प्रताप सागर भी बोला जाता है। ये ब्यास रिवर पे है और ये 42 किलोमीटर का रिजर्वायर है। ये 1983 में इसको बर्ड सेंचुरी भी किया गया था और यहाँ पे एक रेड नेक क्रैब ये पाई जाती है, तो इसको हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये बर्ड सेंचुरी है। और पंडोह लेक 42 किलोमीटर रिजर्वायर पे है। इसके बाद आती है हमारे पास डल लेक। डल लेक है ये नियर धर्मशाला है, शिव टेम्पल है यहाँ पे धूमेश्वर महादेव का, और अगस्त्य मुनि ने वो टेम्पल बनाया था डल लेक के पास। फिर आती है करेली लेक, ये 3000 मीटर की हाइट पे है, ये भी नियर बाय डल लेक है। और फुटहिल मणिकाल पास है एक, उसके पास ही है करेली लेक है 3000 मीटर पे और ये डल लेक के पास है, और फुटहिल है मिनीकनी पास के पास। फिर आती है हमारी धनेश्वर लेक है, ये लोहरी विलेज है, यहाँ पर 7 गॉडेसेस वर्शिप की जाती है इस लेक के पास। तो ये भी हमारी कांगड़ा में आते हैं। तो कांगड़ा में हमारी कौन कौन से, करेरी है, धनेश्वर है, दल है और पोंग लेक है। तो अब हम इसको मैप में भी देखते हैं और इसकी ट्रिक भी देखते क्या है। तो करेरी होगी, धनेश्वर होगी, पोंग होगी और डल होगी। तो इसकी जो ट्रिक है वो है धनेश्वर पांग लगी करेरी दल में, कि जो धनेश्वर है उसको बता रहा है कोई कि पांग लगी, पांग होती है जो हमारी फंगल लगती है, जैसे कि हमारी जो ग्रीन लेक के ऊपर लगती है वो, उसको बोलते हैं पांग। पांग लगी करेरी दल में, तो धनेश्वर, पांग से पोंग लेक, करेरी और डल लेक। इसके बाद हम पढ़ेंगे चंबा की लेक्स। चंबा की लेक्स कौन सी, पहले होती है गडासरू लेक है 3470 मीटर्स पे, और एक चुराहा तहसील है वहाँ से है चंबा पे, और इसका जो सरकमफ्रेंस है वो है 1 किलोमीटर का। यहाँ पे एक काली टेम्पल भी है। फिर आती है खजियार लेक। जो खजियार लेक है वो है 3950 मीटर्स पे, और यहाँ पे खाजीनाग का टेम्पल है। विलियम पी ब्लेजर थे, उन्होंने इसको मिनी स्विट्जरलैंड का बोला था इन 1992 में, और इसको 166 प्लेस बोला जाता है जिसका नाम भी मिनी स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे ग्रासलैंड्स है इसलिए इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। फिर आती है लामा डल लेक है 3982 मीटर्स पे, और ये ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है। ग्रुप ऑफ 7 लेक्स को बोला जाता है लामा डल लेक को। फिर आती है महाकाली डल लेक। महाकाली है ये बक्सूनाग लेक भी बोला जाता है इसको, और यहाँ पे परफेक्ट साइलेंस रहता है, यहाँ पे कोई भजन नहीं किया जाता है और ना ही यहाँ पे चैंटिंग होती है किसी मंत्र की। यहाँ पे बोला जाता है कि जो काली माता है वो अपने बिल्कुल शांत
शांत रूप में है, और अगर उनको डिस्टर्ब करते हैं तो वो फिर वो सबके लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए इस मंदिर में बिल्कुल शांति बनाई जाती है। फिर आती है हमारी चमेरा लेक। ये चमेरा लेक है, ये बांदल वैली में है, और ये भलाई देवी टेम्पल है वहाँ पर ये लेक है, चमेरा लेक जिसको बोलते हैं। मणि महेश लेक है, ये है 4080 मीटर्स पे है, फुटिल ऑफ मणि महेश कैलाश पर्वत के पास है, और ये स्टेट लेवल प्रीमियर्स रिवर भी है। भुजला ओरिजिनेट होती है यहाँ से, भुजला जो रिवर है वो इस लेक से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे धनचो वाटरफॉल भी है, इस रिवर के पास ही धनचो वाटरफॉल है। इस लेक से हमारी भुजला रिवर निकली, और भुजला रिवर पे धनचो वाटरफॉल है। फिर आते हैं चंद्रकूप ताल। चंद्रकूप ताल है जो ये भी फ्लोटिंग आइसलैंड आइसबर्ग्स रहते हैं इसमें, ये भी काफ़ी हाइट पे है, और इसमें आइसबर्ग फ्लोट करते हैं। फिर आती है चमुंडा लेक, कुंडीमराले लेक और चाकुल लेक। ये 3 लेक्स छोटी छोटी लेक्स है, ये भी चंबा में ही नियर बाय है। फिर ये चंबा की लेक से है हमारी, जैसे कुंडीमराल लेक है, चमुंडा लेक है, गढ़ासुर लेक है, मणि महेश लेक है, लामाडल लेक है, चमेरा लेक है, महाकाली लेक है, खजियार लेक है, और चंद्रकूप लेक है। फिर आती है सिरमौर। सिरमौर में हमारी सिर्फ एक ही लेक है जिसका नाम है रेणुका लेक। रेणुका फ्रेश वाटर लेक है, इसकी टोटल जो सर्कमफरेंस है वो 3.2 किलोमीटर का है, और ये बोलते हैं यहाँ पे स्लीपिंग वुमेन शेप में है। और ये जो लेक है ये किसके नाम से फेमस है, जो जमदग्नि ऋषि थे उनकी मदर के नाम से ये लेक फेमस है। और परशुराम के जमदग्नि ऋषि की वाइफ थी रेणुका, उनके नाम से भी है, और जो परशुराम थे उनकी मदर थी ये, तो इनको स्लीपिंग वुमेन भी बोला जाता है। तो ये आपकी सिरमौर में आती है रेणुका लेक। इस तरीके से ये हमारी एचपी की लेक्स हुई डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, और अगले उसमें हम पढ़ेंगे वाटरफॉल्स के बारे में।